है मोहम्मद फिरोज। पुलिस ने आरोप लगाया था कि वाहन चेकिंग के दौरान में उनके साथ मारपीट की गई। इसमें मेरे द्वारा कार्रवाई की गई है। 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये छोटी सी क्लिप जो अभी आप लोगों ने देखी है, ये अभी हम आपको पूरी दिखाने वाले हैं। ये जो पुलिस ऑफिसर बोल रहे थे, ये बिहार में मधुबनी के एसपी साहब हैं और इनका नाम योगेंद्र कुमार है। और इन्होंने उन तमाम दोषी पुलिस कर्मियों की हवा निकाल दी है जिन्होंने इमाम साहब पर जुल्म किया था। आपको वो वीडियो तो अच्छे तरीके से याद ही होगी जो आज से 2-3 दिन पहले खूब वायरल हुई थी, जिसमें आपने देखा था कि बिहार में एक जगह है मधुबनी, वहाँ के एक मस्जिद के इमाम साहब पर कुछ पुलिस वालों ने कितना ज़्यादा जुल्म किया था। वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, चेकिंग चल रही थी, पुलिस वाले उनको पकड़ते हैं और ले जाते हैं। उनकी इतनी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं, इतना जुल्म करते हैं, उनको इतना मारते हैं कि उनका चलना भी दूभर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, उनकी हालत खराब हो जाती है जिस तरीके से पुलिस वाले उन पर जुल्म करते हैं। अब ये एसपी साहब हैं योगेंद्र कुमार, इन्होंने इस मामले पर तगड़ा एक्शन ले लिया है और उन पुलिस कर्मियों की हवा निकाल दी है जो बहुत ज़्यादा मजलूमों पर जुल्म किया करते थे, उन पर कड़ी कार्रवाई की है। तो दोस्तों, अब क्या कार्रवाई की है इन एसपी साहब ने और उनके साथ क्या हुआ है जिन्होंने इमाम साहब के ऊपर जुल्म किया था, ये एसपी साहब खुद ही आपको समझाएंगे। और हाँ, इनकी वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कुछ और सवालात उठेंगे, इसकी क्लैरिफिकेशन हम आपको वीडियो की लास्ट में देंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि ये वीडियो हर उस बंदे तक पहुंच जाए जो किसी कमज़ोर के ऊपर जुल्म करता है। है मोहम्मद फिरोज। पुलिस ने आरोप लगाया था कि वाहन चेकिंग के दौरान में उनके साथ मारपीटाई की गई। इसमें मेरे द्वारा कार्रवाई की गई है। 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है। एक वीडियो हम लोग को प्राप्त हुआ था सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें कि बेनीपट्टी थाना अंतर्गत ग्राम कटैया है, उसके एक व्यक्ति है मोहम्मद फिरोज, जिसमें उन्होंने पुलिस पे आरोप लगाया था कि वाहन चेकिंग के दौरान में उनके साथ मारपीटाई की गई। उन्होंने कुछ चोटें भी दिखाई थी। तो इस पूरे मामले को बहुत ही सीरियसली लेते हुए मेरे द्वारा डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया गया था और डीएसपी हेडक्वार्टर ने पुलिस स्टेशन में जाके सारी चीजों को देखा है। सीसीटीवी कैमरा जो वहां लगे हैं और अन्य पदाधिकारियों का बयान लिया है, जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनका भी बयान लिया गया है, उनके परिजनों का बयान लिया गया है। उसके बाद उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट दी है और जांच रिपोर्ट के बाद इसमें मेरे द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें कि कुल 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें थाने के सह आडी मुकेश कुमार, हवलदार रंजीत कुमार, सिपाही विक्रम कुमार, चौकीदार सुरेश पासवान और चौकीदार सुरदीप मंडल, इन 5 को सस्पेंड करके तत्काल प्रभाव से लाइन क्लोज किया गया है और इन पर विभागीय कार्रवाई चालू करने के मेरे द्वारा आदेश दिया गया है। इसके अलावा जो वहां परीक्षमान डीएसपी हैं, उनको भी वहां से स्थानांतरित करते हुए मेरे द्वारा पुलिस हेड को यहाँ पे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अटैच किया गया है और वहां पे जल्द ही नए थानाधीश की नियुक्ति की जाएगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जांच रिपोर्ट डीएसपी हेडक्वार्टर की प्राप्त हुई है, उसमें कुछ निम्नलिखित तथ्य पाए गए हैं। ये जो पीड़ित व्यक्ति है मोहम्मद फिरोज, ये 29 तारीख को सुबह बेनीपट्टी की ओर जा रहे थे मोटरसाइकिल से। उसी दौरान वहां पे रोड पे पुलिस ने एंटी क्राइम व्हीकल चेकिंग लगा रखी थी, जो कि प्रतिदिन यह ड्रिल की जाती है। पुलिस ने इनको वहां पे रुकने का इशारा किया तो ये रुके नहीं वहां पे, इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल तेज गति से करके वहां पे भागने की कोशिश की। वहां पे और भी कई मोटरसाइकिलें हैं जिनका चालान किया गया था, तो सभी लोग रुके थे वहां पे। तो इस वजह से पुलिस ने फिर बल प्रयोग करके उनको वहां पे पकड़ा है। इसी क्रम में हुआ क्या है कि जो बल प्रयोग के दौरान जो पीड़ित व्यक्ति है मोहम्मद फिरोज, उनकी बाइक जो है तो वो अनबैलेंस हो गई और वो रोड पे गिर गई, जिससे कि वो कुछ दूरी तक घिसटा भी गया। उसके बाद पुलिस ने उनको उठाया है, फिर उनको पुलिस गाड़ी में बैठाया है और वहां से फिर बेनीपट्टी थाना पुलिस उनको लेके गई और थाना पे लाने के बाद उनको शिष्टा कक्ष में सीसीटीवी की निगरानी में ओडी पदाधिकारी के देखरेख में वहां पे उनको बैठाया गया ताकि उनके जो मोटरसाइकिल के कागजात हैं उसको जांचा जा सके। थाना पे आने के बाद जो पीड़ित व्यक्ति है मोहम्मद फिरोज, उन्होंने अपनी गाड़ी के कागज या फिर आधार कार्ड या भी कोई भी पहचान जो कागज है वो पुलिस को वहां पे नहीं वो प्राप्त करा सके, तो उससे पुलिस को ये पता भी नहीं चल पाया कि वो उनकी पहचान क्या है। इसके बाद दोपहर में मोहम्मद फिरोज ने अपने मोबाइल से परिजनों से बात की, उन्होंने परिजनों को जानकारी दी। उसके बाद उनके जो परिजन है उनकी मोटरसाइकिल के कागज पुलिस स्टेशन पे लेके आए। पुलिस ने जब पाया कि गाड़ी का जब सत्यापन पूरा किया तो उसके बाद शाम को पीड़ित व्यक्ति के 2 रिश्तेदारों को बुला के पीआर बॉन्ड पे छोड़ के भरा करके उनको छोड़ा गया और यही इसमें एक नॉर्मल प्रोसीजर है। देखिए, एक चीज है इसमें कि थाना और शिष्टा कक्ष में आपको पता ही होगा कि आजकल सभी पुलिस स्टेशन में हर कमरे में कैमरे लगे होते हैं।
तो थाना में जो शिष्टा कक्ष है वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और हम लोग ने जितना भी अवलोकन किया है, कई सारी फुटेज देखी है, घंटों की देखी है, तो उसमें जो पीड़ित व्यक्ति है मोहम्मद फिरोज, वो बहुत ही सामान्य अवस्था में बाथरूम आते हुए, जाते हुए, सुबह सुबह पुलिस स्टेशन में एंटर करते हुए, इवन PR बॉन्ड भरते हुए और शाम को जाते समय वो खुद अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ के जाते हुए दिख रहे हैं। तो उनकी जो चलने की एक्टिविटी है उससे कहीं से ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि पुलिस स्टेशन के अंदर उनके साथ किसी ने मारपिटाई की है, और इस चीज़ के कोई साक्ष्य भी नहीं मिले हैं और फुटेज इसी चीज़ को बता रहा है कि इस प्रकार की कोई मारपीट थाने में नहीं हुई है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जांच में ये चीज़ स्पष्ट हुई है कि वाहन चेकिंग के क्रम में गाड़ी जब ये तेज करके भाग रहे थे, उस दौरान पुलिस ने जब इनको पकड़ने का प्रयास किया तो वहाँ पे बल का प्रयोग किया और संभवतः उसी कारण इनको चोट लगना प्रतीत होता है। तो इस पूरी चीज़ को, और इसके अलावा कुछ गलतियाँ हैं जो थाने पे जो उस समय पदाधिकारी थे उनसे गलतियाँ हुई हैं। जैसे कि देखिए, थाने पे OD पदाधिकारी की ये जिम्मेदारी होती है कि यदि कोई व्यक्ति, उसको कहीं भी थोड़ी बहुत भी चोट लगी है तो वो जब पुलिस स्टेशन आता है तो उसका मेडिकल चेकअप करना चाहिए। ये वहाँ पर OD पदाधिकारी है, ये उन्होंने नहीं कराया और यही नियम कहता है, तो इनकी वहाँ पे लापरवाही पाई गई है। दूसरी चीज़ है कि थाने में जब भी किसी व्यक्ति को लाया जाता है तो तत्काल उसके परिजनों को सूचित करना चाहिए, ये भी नियम है। तो वहाँ जो पुलिस पदाधिकारी उस समय मौजूद थे, यहाँ भी उनकी लापरवाही गई है, उन्होंने ये नहीं किया। तो इन सब चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लेते हुए मेरे द्वारा इन 5, इसमें 2 चौकीदार हैं, 1 सिपाही है, 1 हवलदार है और 1 ASI है, इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और जो वहाँ पे परीक्षमान DSP थे उनको भी वहाँ से क्लोज कर दिया गया। तो दोस्तों, आपने SP साहब का ये पूरा बयान सुन लिया होगा। वो इस तरीके से कह रहे हैं कि गाड़ी जब इमाम साहब ने भगाई थी तब वो गिर गए थे, इसके दौरान उनके चोट लग गई। लेकिन इमाम साहब का साफ साफ कहना है कि मैंने गाड़ी नहीं भगाई, गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ गई थी, मैंने रोक ली थी। ये इमाम साहब का कहना है। पुलिस वालों ने पहले गाड़ी पर लाठी मारी, मैंने मना किया कि गाड़ी पर लाठी क्यों बरसा रहे हो, तो उन्होंने फिर मुझ पर लाठी बरसाना शुरू कर दी और मुझे ले गए थाने में। वहाँ मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी। जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, इमाम साहब कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे गालियाँ भी बकी और मुझे बहुत मारा और साथ में पुलिस वालों से भी कहा कि इसको जितना हो सके उतना मारो। और उन्होंने इमाम साहब के घर पर इत्तला भी नहीं किया कि इनको पकड़ कर लाए हैं। पुलिस वालों ने ना ही चेकअप करवाया कि इनको कोई चोट लगी है या नहीं, कोई बीमारी है या नहीं। पुलिस वालों ने ये कुछ भी नहीं किया, सीधे ले जाते हैं और इमाम साहब कहते हैं कि मुझे इलीगल तरीके से और बहुत बुरी तरीके से पीटा है। बहुत बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के जैसे चाह मारा, और जब मन भर गया तो एक चौकीदार को बुलाया, का लाल लाठी और पकड़ के हाथ इसके चुत्तर पर उसको ठिकाना लगा तो हमको थप्पड़ जितना मारा, कसम अल्लाह कह रहे हैं। हमको अभी बहुत डर लग रहा है, जैसे लगता है कि हम कौन से देश में पैदा हो गए। और एक लाठी एक आदमी से तुड़वा दिया बदन पर, इतना बोला तुम क्या करते हो, चोर हो? मैं चोर नहीं, मैं मस्जिद में रहता हूँ, मैं 20 साल से मस्जिदों में रहा सर। कहा कि तुम मस्जिद में रहते हो, तुम अल्लाह से दुआ मांगते हो, तुमको सब सिखा देंगे। जो नहीं बोलना था सारी बातों को बोलना शुरू तो किया। दोस्तों, आपने इमाम साहब की वीडियो भी देख ली और SP साहब की भी। तो बहरहाल SP साहब ने उन 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, उनको सजा मिल गई है। और आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहेंगे कि इमाम साहब को इंसाफ मिल गया या फिर नहीं? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे WhatsApp पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।